तो आज मैं आपके लिए बताने वाला हूँ गाइस, आप इस तरह का पॉडकास्ट वाला वीडियो कैसे बनाएं। आपने देखा होगा इस तरह के जो वीडियो है ना, उन पर मिलियंस में व्यूज आता है। देखो मेरे को पता है आप ऐसे मेरी बात नहीं मानोगे। आप अभी जो अकाउंट देख रहे हो इस पर 16 पोस्ट में 10 के प्लस फॉलोवर हो चुका है और साथ में आप इनकी वीडियोज़ पे व्यूज़ देखिएगा। जब इन्होंने अपना पहला वीडियो अपलोड किया था उस पर 5 मिलियन प्लस व्यूज़ गया था। सेकेंड वाली पे आप देख पा रहे हो 9 मिलियन प्लस। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो इस तरह की वीडियो पे कितने कम पोस्ट में ग्रो मिलता है। अभी देखो आप लोगों को इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपके पास में एक पॉडकास्ट वाला क्लिप भी तो होना चाहिए ना। अगर आप पॉडकास्ट वगैरह में इंटरेस्ट रखते हो तो आप रणवीर सर को तो जानती होंगे जो इस तरह की ही वीडियो बनाते हैं, और आपने संदीप महेश्वरी सर को तो देखा ही होगा जो इस तरह के बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज यानी कि जो फेमस पर्सन होते हैं ना उनका पॉडकास्ट करते हैं। और भी ऐसे काफ़ी सारे चैनल्स आपके लिए मिल जाएंगे जो पॉडकास्ट वगैरह करते हैं। अब देखो मेरे को एक पॉडकास्ट वाला वीडियो क्रिएट करना है तो यहाँ पे मेरे को ये वाला पॉडकास्ट काफ़ी पसंद आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप किसी भी पॉडकास्ट को देख रहे हो तो यहाँ पे जो लेंथ होता है ना, टाइम लेंथ वाला, इसको अगर आप आगे पीछे करोगे तो यहाँ पे ग्राफ वगैरह दिखेगा। अब जो ग्राफ ऊपर जा रहा है ना, वहाँ पे लोगों ने इस पॉडकास्ट में सबसे ज़्यादा यानी कि जो ऑडियंस है ना, उन्होंने सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिया है। यानी कि जो ग्राफ ऊपर जा रहा है ना, ये वाला जो पार्ट है ना, वो ट्रेंडिंग पार्ट हो सकता है इस पॉडकास्ट का। अब आप अपने किसी भी पसंदीदा पॉडकास्ट के बारे में यहाँ पे जान सकते हो। अब देखो आप लोगों को पॉडकास्ट आपके पास में है तो आपने करना क्या है, उसको एडिट करना है। तो एडिटिंग के लिए देखो आपको थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखना है। सारा कुछ मैं आप लोगों को कैपकट एप्लीकेशन से बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे लोग ऑटो कैप्शन के बारे में बताते हैं, लेकिन मैं ऑटो कैप्शन के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं आप लोगों को डायरेक्टली वहाँ पे कैपकट के द्वारा बताऊंगा। सारा कुछ आप आगे वीडियो में देखिएगा। तो देखो जब आप कैपकट को ओपन करोगे तो न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है और जो आपका पॉडकास्ट होगा ना उसको आप यहाँ पे ऐड कीजिएगा। जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे देखो मैंने ऐड कर लिया है। अब सबसे पहला काम करना है क्या है, जैसे कि इसका जो रेशियो वाला साइज़ है ना, वो 9:16 के रेशियो में होना चाहिए। तो आपको एस्पेक्ट रेशियो पे जाना है और यहाँ पे 9:16 के रेशियो में करना है। तो अभी जो आप इसका साइज़ देख रहे हो ना, वो यूट्यूब शॉर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपके लिए करना क्या है, जो भी आपने पॉडकास्ट वाला वीडियो यहाँ पे ऐड किया होगा ना, उसको थोड़ा पकड़ना है और जूम करना है, यानी कि जो स्क्रीन है ना उस पर फील करना है, फिट करना है। अब देखो वीडियो के अलग अलग पर्सन के पार्ट में हमको कट लगाना है, वो हम अगले स्टेप में करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है ना, उसमें हम इफेक्ट को लगाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो वीडियो का लेयर है ना उसके जस्ट स्टार्टिंग में आना है। उसके बाद देखो आपको ओवरले के पास में इफेक्ट मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो इफेक्ट पे जाना है, वीडियो इफेक्ट पे जाना है। जब आप वीडियो इफेक्ट पे जाते हो तो यहाँ पे काफ़ी सारे इफेक्ट ओपन होते हैं। तो आपको ट्रेंडिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग के पास में यहाँ पे देखना है, एक लेंस मिलेगा। तो लेंस में आपको जाना है। लेंस में अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे इफेक्ट मिलते हैं। अब इसी में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले नंबर पे शेयरपिन एजेस मिलेगा। तो आपको शेयरपिन एजेस पे जाना है। इस पे डबल टैप कर कर आप अपने एडजस्ट वाले पार्ट में आ जाते हो। अभी देखो जो विलर वाला, शेयरपिन वाला, साइज वाला, जो तीनों ही यहाँ पे ओपेसिटी है ना, आप इनको अपने वीडियो के अकॉर्डिंग ही कीजिएगा, यानी कि उस हिसाब से रखना है, आपका वीडियो बिगड़े ना। अभी देखो जो इफेक्ट का लेयर है ना, जितना आपका वीडियो का टाइमिंग है ना उतना ही होना चाहिए। और वीडियो के लेयर के लास्ट में एक जो कैपकट का टेक्स्ट वगैरह दिया जाता है ना, उसको आप ध्यान से डिलीट कर देना। अब देखो नेक्स्ट वाला इफेक्ट लगाना है। तो लेयर के स्टार्टिंग में आना है, वीडियो इफेक्ट पे जाके लेंस पे जाना है और जो एज ग्लो वाला इफेक्ट है ना, एज ग्लो वाली इफेक्ट को लगाना है। ओपेसिटी को 20-25 तक आप मैक्सिमम इतना रहने देना। इफेक्ट का जो लेंथ है ना उतना ही होना चाहिए जितना आपका पहले वाला था। अब एक बार फिर लेयर के स्टार्टिंग में आना है, वीडियो इफेक्ट पे जाके लेंस पे जाना है और यहाँ पे देखो ये वाला जो इफेक्ट आप देख रहे हो ना, विनेट वाला जो इफेक्ट है ना, सेम इसको लगाइएगा। इसमें आपके लिए कुछ भी एडजस्ट वगैरह नहीं करना है, बस आपका जो इफेक्ट है ना, इसका जो लेंथ है ना, जितना आपका पहले का लेंथ था ना बाकी इफेक्ट का सेम उतना ही होना चाहिए। और अगेन से आप लोगों को विनेट वाला जो इफेक्ट है ना, इसी को डुप्लीकेट करना है। इससे होगा क्या, आपका जो वीडियो है ना उसके राउंडेड में एक ब्लैक वाला शेडो लग जाता है। आप उसको जितना लगाओगे ना उतना ही ब्लैक शेडो आएगा। तो आपको सिर्फ 2 बार ही लगाना है, यानी कि एक बार लगाने के बाद आप उसी को अगेन डुप्लीकेट कर लेना, तो आपका ये वाला काम यहाँ पे हो जाता है। अब देखो आपके पॉडकास्ट में जो भी एक रॉन्ग पार्ट आ रहा है ना, उसको अगर आप हटाना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, तो वहाँ पे स्प्लैट देना है। जैसे कि इतना जो पार्ट है ना, इसको मैं रखना नहीं चाहता हूँ अपने यानी कि क्लिप में। तो जैसे कि मैंने दोनों साइड में स्प्लाइट दिया, बीच का जो पार्ट था ना उसको हटा दिया है। अब देखो आपने जहाँ पर भी लेयर में कट लगाया है, स्प्लाइट दिया है, वहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है। तो वहाँ पे अगर आप जाओगे ना तो काफ़ी सारे एनिमेशंस आ जाते हैं। चाहो तो आप एनिमेशन लगा लेना, ये मैं आपके लिए एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ। आप चाहो तो अपनी वीडियो में इस तरीके से एनिमेशन वगैरह लगा सकते हो।
तो अभी देखो जहाँ से भी आपका पर्सन चेंज होता है ना पॉडकास्ट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल भुवन सर जो है ना उनका पार्ट तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। उसके बाद में जो संदीप महेश्वरी सर है ना उनका पार्ट थोड़ा स्क्रीन से रॉन्ग जा रहा है। ये यानी कि हमारा पॉडकास्ट में जो पर्सन है ना वो सेंटर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अंदर जा रहे हैं स्क्रीन के। तो करना क्या है, जैसे कि जो लेयर है ना, आप लोगों को लेयर को पकड़ना है और यहाँ पे आप इसके माध्यम से इस तरीके से पैंगर से पकड़िएगा और आसानी से आप इनको सेंटर में ला सकते हो। अभी मैं आपके लिए दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कितनी आसानी से मैं इनको सेंटर में ला पाया हूँ। तो आप इस तरीके से अपने किसी भी पॉडकास्ट में जो भी पर्सन है ना उसको सेंटर में ला सकते हो। अब देखो अभी जो वीडियो का एंगल है ना वो संदीप सर की साइड में है, जैसे भुवन सर की साइड में आता है ना सेम उस टाइमिंग पे आप लोगों को स्प्लाइट देना है अपने लेयर में। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो मैं आपके लिए एक बार फिर आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे कि आपकी वीडियो में दो पर्सन है, दो व्यक्ति हैं, तो जैसे ही एक पर्सन के पास में आपका जो कैमरा एंगल जाता है ना वो स्क्रीन पे दिखते हैं, तो सेम उसी जगह पे आप लोगों को स्प्लाइट देना है। अगर आपने इसको एक बार ट्राई कर लिया ना तो फिर आपको दूसरी बार में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाला है। फॉर एग्जांपल अभी आप देख रहे हो संदीप सर जो है ना उनका वीडियो अभी चल रहा है, तो जैसे यहाँ पे भुवन सर का जो आता है ना पार्ट, तो सेम उसी टाइमिंग पे से मैं यहाँ पे स्प्लाइट देता हूँ। स्प्लाइट कैसे देना है वो तो मैंने आपके लिए बता ही दिया है, साथ में मैंने आपके लिए ये भी बता दिया है जैसे कि आपका जो पर्सन है ना वीडियो में पॉडकास्ट में वो सेंटर में होना चाहिए। अब हमारा लास्ट स्टेप रह जाता है, हमको कैप्शन डालना है। तो देखो आपको जो टेक्स्ट दिया जाता है ना वहाँ पे जाना है, उसके बाद ऐड टेक्स्ट पे जाना है। सबसे पहले आपको लेयर के स्टार्टिंग में आना है, उसके बाद टेक्स्ट पे, ऐड टेक्स्ट पे। अब आपका जो भी वीडियो में बोला जाता है ना, पॉडकास्ट में जो भी बोला जाता है ना, वो वाला कैप्शन आपके लिए लिखना है। अगर आपने लाइव में कभी लिरिक्स वाला वीडियो एडिट किया है ना तो मेरे लिए इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वाला बना रहे हो ना तो फिर मैं आपके लिए सारा कुछ बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से देखिएगा। तो आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है ना सबसे पहले उसका जो लेयर का टाइमिंग है ना, जितना आपका पॉडकास्ट वीडियो का टाइमिंग है ना उतना ही होना चाहिए। अब देखो टेक्स्ट में जो एडिट है ना वहाँ पे जाना है, उसके बाद में फ़ॉन्ट पे जाना है। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टाइलिश फ़ॉन्ट हैं। अगर आप अपनी पसंद का कोई फ़ॉन्ट लगाना चाहते हो ना तो यहाँ पे देखो जो ऐड फ़ॉन्ट है ना, ऐड फ़ॉन्ट पे जाके आप अपनी पसंद का कोई भी स्टाइलिश फ़ॉन्ट है यहाँ पे ऐड कर पाओगे। इससे रिलेटेड यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस आपके लिए मिल जाएंगे। अभी देखो करना क्या है, ये जो इफेक्ट है ना, सॉरी स्टाइल जो है ना, स्टाइल पे जाना है। इसमें आपके लिए काफ़ी सारे शेप्स मिलेंगे जिनको आप टेक्स्ट के पीछे लगा सकते हो, लेकिन शेप्स वगैरह को मत लगाना। आप सीधा बैकग्राउंड के पास में जो शैडो है ना, शैडो पे जाइएगा और जो ब्लर वाला ओपेसिटी है ना इसको थोड़ा बढ़ाना है। टेक्स्ट वाला जो शैडो है ना वो 38 या फिर 40 तक होना चाहिए मैक्सिमम। उसके बाद देखो जो इफेक्ट है ना, इफेक्ट में आप लोगों को काफ़ी सारे आर्ट मिलते हैं, तो इनमें काफ़ी सारे स्टाइलिश हैं। तो अगर आप चाहते हो अपने टेक्स्ट को थोड़ा स्टाइलिश बनाना तो आप इनका यूज कर पाओगे। फिलहाल मैं यहाँ पे कोई बेसिक सा नॉर्मल सा यूज कर लेता हूँ, यानी कि एक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अभी देखो जो एनिमेशन है ना, एनिमेशन में आप जाइएगा, काफ़ी सारे एनिमेशन आपके लिए मिल जाते हैं। एनिमेशन में वैसे तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया एनिमेशन है, लेकिन पॉडकास्ट के लिए मेरे को जो बेस्ट लगा है ना वो है जूम इन वाला। तो मैंने जूम इन वाला यूज किया। नीचे का जो ओपेसिटी है ना 0.3 सेकंड मैक्सिमम इतना रहने देता हूँ। अगर आपने जूम इन वाला एनिमेशन लगाया है तो ओपेसिटी को आपको सेम मेरी तरह 0.3 सेकंड तक ही रखना है। अभी देखो आपको अपना वीडियो प्ले करना है और जो भी शब्द बोला जाता है ना, जैसे कि यहाँ पे बोला जाता है टीटू मामा है ना मेको बोला जाता है, तो यहाँ पे मैं डबल टेक्स्ट में ही लिखूँगा। तो इसी टेक्स्ट को मैं डुप्लीकेट करता हूँ और उसके बाद टेक्स्ट में ही एडिट मिलता है तो वहाँ पे जाता हूँ। अब पहले जो लिखा था ना उसको कट करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मेको, एंड जो ऊपर वाला टेक्स्ट है ना जस्ट उसी के नीचे लगा देता हूँ। उसके बाद इफेक्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे आर्ट हैं, तो चलिए इसमें से कोई एक इफेक्ट देख लेता हूँ, इसको हम बाद में भी चेंज कर लेंगे। अभी देखो ये वाला मैंने लगा लिया है। अब मैं अगेन अपने वीडियो को एक बार फिर प्ले करता हूँ। यहाँ पे आपके लिए सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली जो चीज़ है ना, जो भी शब्द बोला जा रहा है ना सेम उसी टाइमिंग पे से आपके लिए कैप्शन यहाँ पे डालना है। जैसे कि यहाँ पे मे को बोला गया था तो मे को जो लिखा था ना वो वाला लेयर में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अब देखो यहाँ पे कुछ पार्ट में यहाँ पे स्टॉप रहा है, कुछ भी नहीं बोला गया है, तो उस वाले पार्ट को मैं स्प्लैट करता हूँ। सेकंड वाले पार्ट को पूरा डिलीट कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में सेम टाइमिंग पे स्प्लैट देता हूँ और उसका टाइमिंग जहाँ से भी शब्द बोला गया है ना वहाँ तक ले जाता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये वाले टेक्स्ट के लेयर का मैंने कैप्शन चेंज नहीं किया है, तो मैं एडिट पे जाता हूँ और जो पहले लिखा था ना उसको कट कर देता हूँ और जो भी वीडियो में बोला गया है ना वही वाला कैप्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और उसके बाद में अगर आप चाहते हो हर कैप्शन में एनिमेशन को चेंज करना तो वो आपके लिए गलत रहेगा। आपको टेक्स्ट का एनिमेशन हमेशा उस टाइम पे चेंज करना है जहाँ पे आपका जो पर्सन चेंज हुआ है। फॉर एग्जांपल अभी भुवन सर जो है ना वो बोल रहे हैं, अब यहाँ पे उसके बाद में जो संदीप सर बोलेंगे ना उस टाइम पे अगर मैं एनिमेशन को चेंज करूँगा ना तो ठीक रहेगा। तो ये तो सिंपल सा काम है, अगर आपने एक बार समझ लिया, एक बार बना लिया ना तो आप आसानी से अपने वीडियोज़ में कैप्शन वगैरह को चेंज कर पाओगे। अब देखो कैप्शन में जो टेक्स्ट होता है ना, अगर आप उनका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो वो
वो भी आप कर पाओगे काफ़ी आसानी से। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं इफेक्ट पे जाता हूँ और ये वाला जो आर्ट है ना इसमें जो ट्रेंडिंग में है ना तो इसको मैं लगा लेता हूँ। अभी यहाँ पे मेरा एक और लेयर है, इसका भी मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ टेक्स्ट का। तो एडिट पे जाता हूँ, उसके बाद इफेक्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे ट्रेंडिंग में जो आर्ट है ना आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये वाला, तो इसका कलर मैं लगा लेता हूँ। इसके अलावा और भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया कलर्स आपके लिए मिल जाते हैं, तो मुझे ये बेस्ट लग रहा था। अभी देखो आप इस तरीके से अपना जो भी शब्द बोला जा रहा है ना सेम उसी उसी टाइमलाइन पे आपको अपने टेक्स्ट वाले लेयर में स्प्लाइट देना है और जो भी शब्द बोला गया है ना सेम वही शब्द आप लोगों को कैप्शन में लिखना है। देखो मैं आपके लिए जो तरीका बता रहा हूँ ना कैप्शन लिखने का, ये वाला तरीका एकदम परफेक्ट है, लेकिन इसमें टाइम आपको देना पड़ेगा। अगर आपका 15 से 20 सेकंड का पॉडकास्ट अगर आप वीडियो बना रहे हो ना तो उसमें करीब आप लोगों को 30 से 35 मिनट 1 घंटा भी लग सकता है कैप्शन को लिखने में, लेकिन आपका वीडियो काफ़ी बढ़िया बनेगा। काफ़ी सारे लोग अपनी वीडियोस में इस तरह की वीडियो में ऑटो कैप्शन लगाना बताते हैं, लेकिन ऑटो कैप्शन में दिक्कत ये होता है कि भाई 50 में से 10 लोग ही यूज कर पाते हैं और काफ़ी दिक्कत भी होता है। बन तो एक बार में जाता है लेकिन प्रॉब्लम भी होता है। और मैंने आपके लिए जो तरीका बताया है ना उसको हर कोई यूज कर पाएगा। अगर आपने एक बार बना लिया ना, देखो टाइम तो एडिटिंग में लगता ही है, अगर आपने एक बार बना लिया ना तो फिर आपको आगे से इतना दिक्कत नहीं आएगा। अगर मैं आपके लिए समझाता हूँ, जैसे कि जो टेक्स्ट होता है ना उसमें आप लोगों को फ़ॉन्ट मिल जाते हैं काफ़ी सारे स्टाइल में, आप अपने यानी कि जो शैडो है ना शैडो आप ज़रूर से लगाइएगा हर कैप्शन में। उसके बाद इफेक्ट में आप अपने टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर पाओगे। साथ में आपके लिए यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमेशन भी मिल जाते हैं, तो आप अपने टेक्स्ट में अलग अलग एनिमेशन का भी यूज कर पाओगे। अगर मैं आपके लिए यहाँ पे अपनी कंप्लीट वीडियो में कैप्शन ऐड करना बताऊँगा ना तो मेरे को भी कम से कम 1 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। इसलिए मैंने कोशिश किया है आपको 4-5 कैप्शंस में ही सारा कुछ डिटेल्स में बता दूँ और मुझे उम्मीद है आप यहाँ पे सारा कुछ समझ गए होंगे। और अगर अभी भी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी फिर जा ही रहे हो तो जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर जाना। मुझे पता है मैं इसके लिए आपके लिए परेशान कर रहा हूँ क्योंकि आप भी समझते समझते थक गए होंगे। तो चलिए फिर आराम से वीडियो बनाना, तब तक के लिए बाय।